गुड मॉर्निंग केमिस्ट्री लर्नर्स। इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी और थोड़े से क्वेश्चंस किए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये एक नया प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे क्लास 11th की। हमारी मेन बुक या कोर्स बुक एनसीईआरटी, हम लोग उसके क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ रैंडम क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.0048, इसको हम लोग देखना है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 1 प्लेस और ये 2 प्लेस और ये 3 प्लेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4.8 इंटू, अब ये पहले नंबर क्या था, ये छोटा नंबर था और 4.8 क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमारी 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव, तो -3 आएगी, क्योंकि एक्चुअल नंबर छोटा था, हमने इसको बड़ा किया 4.8, है ना। साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। तो 10 टू द पावर -3। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये 1, ओके, डेसिमल, फिर 1 0, सेकेंड 0 और सेकेंड 0, तो 2 0 के इधर डेसिमल, तो आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 234,000। इसको हम लोग देखें, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये बड़ा नंबर था, इसको हमने छोटा कर दिया 2.34, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगी 10 टू द पावर 5, ओके। अगर आप फिर से अगर बार देखिएगा 2 और यहाँ पर 3 0 और है, तो 3 0 और आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8008। इसको भी देखेंगे तो 1 2 3, तो 8.008, बड़ा से हमने छोटा कर दिया नंबर, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 8.008 10 टू द पावर 3, है ना। यहाँ पर -3 नहीं रखेंगे, कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं। 3 तो समझ गया, +3 या -3, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। तो ये हम लोग फिर रीचेक भी कर सकते हैं 1 2 3, तो वापस हमें ये नंबर मिल जाएगा। अगला हमारे पास है 500.0। यहाँ पर 0.0 है, तो यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पॉइंट नहीं था तो हमने एक्सट्रीम राइट से शुरू किया था। तो 1 2, तो 5.00 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट आप 0 0 0 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 0 था, तो आप 3 0 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना, कि हमारे पास 3 0 था तो हमने 3 ही 0 रखा, ठीक है। वरना अगर हम लोग ऐसे जनरल वे में देखें तो आप सिर्फ अगर 5 लिखिएगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसको आप देख लीजिएगा कैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 6.0012, ठीक है। अब इसको तो ये पहले से ही साइंटिफिक फॉर्म में है, तो 10 टू द पावर 0, क्योंकि इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 0.0012 इंटू 10 टू द पावर 0, ओके। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लेते हैं। तो 0.0025, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। इनके रूल्स वगैरह आप देख सकते हैं, हमने भी ब्रीफ में डिस्कस किए थे, आप इनको देख सकते हैं। अगला है 208, तो ये 0 बीच में आया है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद है 5005, फिर से 0, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 126,000, तो यहाँ पर देखिए 1 ये 1000, तो यहाँ पर 3 ये 0 नहीं होगा, तो ये 3 नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 500.0, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 500.0 है, ठीक है, 0.0, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, तो यहाँ पर आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, है ना, ये 0 नहीं माना जाता है, 1 होगा क्योंकि 5 है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, ये डेसिमल के बाद ये माना जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2.0034। अब 0 फिर से नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर्स। 3 तक हमें करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है
34.216। यहाँ पर 5 है, हमें 3 तक करना है, तो इसको देखेंगे, ये 1 है लेस देन 5, तो ये हो जाएगा 34.2। अगला देखते हैं हम लोग, तो 10.4107, तो हम लोग ये 1 है, फिर से 5 से कम, तो 10.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 0.045 अप टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग 3 लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 1 ये तो नहीं माना जाएगा, ये दोनों है ना, हमें ध्यान रखना है, ये दोनों नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पर 7 देखेंगे, है ना। आप ध्यान रखिए, ये जो है इसमें भी आया था, तो ये नहीं लिया गया था, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे, तो ये 1 2 3 है ना, यहाँ तक 7 नहीं आना चाहिए, तो 7 5 से ज़्यादा है, तो ये 10 हो जाएगा, 0 तो ये 6 हो जाएगा, तो 0.0460 है ना। अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप। अगला हमारे पास है 2808। अभी इसके पास 4 सिग्निफिकेंट जीरो, ये जीरो काउंट होगा, नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पर हमें यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो 8 5 से ज़्यादा है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 281 और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट है ना। सिर्फ इसको आप 281 मत लिखिएगा, है ना, ये 0 भी 8 भी रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये काउंट नहीं होता है इधर का, तो ये 3 ही रहेंगे, ठीक है। तो 2810 ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए, है ना। इसको अभी हम लोग PDF में भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन रिलेटेड है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। हमने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपका NCERT एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कंबाइंड। तो हमारे पास डाई नाइट्रोजन है N2, ठीक है, और डाई ऑक्सीजन है हमारे पास O2। ये कंबाइन या रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, तो मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दिया है, और मास ऑफ डाई ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है। तो डाई नाइट्रोजन का मास हमारे पास कितना है, 14 ग्राम। तो ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए 16 ग्राम। अगर नाइट्रोजन आपका फिर से 14 ग्राम है, तो आपका ऑक्सीजन है 32 ग्राम। फिर दिया हुआ है हमारे पास, अगर डाई नाइट्रोजन 28 ग्राम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा है। और अगर हमारे पास 28 ग्राम है, ठीक है, तो हमारे पास 80 ग्राम ऑक्सीजन है, ओके। तो आपको ध्यान होगा, लॉ ऑफ हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ, कि अगर हम लोग एक, जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग ऑक्साइड्स बना सकते हैं, तो अगर एक एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन वैसे ही मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, O ऑक्सीजन O2 Cl2 वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक कंपोनेंट, मतलब एक जो है रिएक्टेंट है, इसको फिक्स कर दें, तो जो दूसरे रिएक्टेंट होता है, दूसरा रिएक्टेंट, उसका जो मास हमें रिक्वायर होता है, या जो मास रिक्वायर होता है रिएक्शन करने के लिए, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन चारों को एक कर देते हैं, ठीक है। तो 28 ग्राम सब में कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो सब 28 ग्राम हो जाएगा। पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना चाहिए होगा, 32 ग्राम। ये कितना चाहिए होगा, 64 ग्राम। यहाँ पर तो ये 32 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि 28 1 सा 28, और ये आपका रहेगा 80 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो अगर लेंगे, तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। किससे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, तो 16 से, हाँ 16 2 सा 32, तो 16 से करेंगे 2, ठीक है, और इशू 4, 16 4 सा 64, 16 2 सा 32, एंड 16 5 सा 80। तो 2:4:2:5, 2:4:2:5, ठीक है। तो द मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दैट कंबाइन आर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये हमारा क्या होता था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, हैंस द गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्वियस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं c है, कितना है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 इंटू 10⁸, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड
कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2.00 नैनोसेकंड। ये हो गया 2.00 नैनोसेकंड डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा होता क्या, मान लेते हैं x डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ct, तो 3.0 इंटू 10⁸ इंटू 2.00 इंटू, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे ना, पर सेकेंड है तभी सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा और मीटर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10⁻⁻9, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा और ये मीटर में आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो जिसमें कम होता है सिग्निफिकेंट फिगर उसके अनुसार हमारा आंसर आता है। तो 3 2s are 6, तो ये आपका हो जाएगा 6.0, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर -1 मीटर, ठीक है। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। आंसर एक बार देख लेते हैं। तो 6.0 इंटू 10⁻⁻1 है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा तो इसको ऐसे भी किया गया, तो ये हो गया 6.0 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.6, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, ठीक है। पर अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ 1 ही सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 1 0 और देंगे तो अब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 लाना था हमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 0.60 मीटर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर से थोड़ा सा रूल्स वगैरह है इसके, तो आप उनको देख सकते हैं, बेसिक्स है। वरना जब हम लोग आगे और करेंगे तो फिर 0.60 हम लोग थ्योरेटिकल में ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक। अगला एक क्वेश्चन हमारे पास है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू, ठीक है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, 37 के आसपास होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जब उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 98 डिग्री के आसपास आता है ना, 98.6 के आसपास फ़ारेनहाइट। तो वैसे एक जो वैल्यू होती है डिग्री सेल्सियस में वो फ़ारेनहाइट में अलग हो जाती है, और जो फ़ारेनहाइट में होती है वो डिग्री सेल्सियस में अलग हो जाती है। इनका जो रिलेशन है वो आप याद कर सकते हैं, 5/9 होगा कि 9/5 होगा, +32 -32। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इनिशियली आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो फिर आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस की क्या वैल्यू है ना, और डिग्री फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर x डिग्री सेल्सियस है तो x डिग्री ही फ़ारेनहाइट होगा, वैल्यूज चेंज नहीं करेंगी। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमें वो इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों को रिलेट करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस हमारा होता क्या है, तो 5/9, ठीक है। उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट -32, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। तो डिग्री सेल्सियस हमारा होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। अब मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू x है, फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एट विच द रीडिंग ऑफ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम, ठीक है। तो x मान लेते हैं इज इक्वल टू 5/9, इसको भी हम लोग x मान लेते हैं, तो x माइनस हमारा 32 हो गया। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 9x और 9x और इधर जाएंगे तो -5, ठीक है। तो 9x -5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 9x और 5x, तो 4x है ना, 9 - 5 4x। अब ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू 32। अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि 4 कैंसिल कर देगा, तो -5 टाइम्स 32। अब 4 उधर आ जाएगा तो नीचे, 4 1s are 4, 4 8s are 32 एंड 8 5s are 40, तो -40 डिग्री। दोनों में डिग्री आता है, केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लिखते, सिर्फ नंबर और केल्विन लिख देते हैं, जैसे 100 केल्विन, 200 केल्विन। तो यहाँ पर x की वैल्यू -40 डिग्री है, ठीक है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, -40 डिग्री अगर आप यहाँ पुट करिएगा तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी -40 आएगी। आप यहाँ पुट करिएगा -40, तो ये भी आपका -40 ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन सी वैल्यू है, तो -40 या -40 डिग्री वो वैल्यू है, ठीक है। देयरफॉर -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है प्रेसिशन और एक्यूरेसी से, ठीक है। हमने देखा था प्रेसिशन और एक्यूरेसी मतलब प्रिसाइज हमारा मेजरमेंट है या एक्यूरेट मेजरमेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है। जनरली हम लोग को एक ही मान लेते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही सही है, बहुत ही नज़दीक है। पर फिर भी अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो इसमें बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, है ना, और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग
देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन क्या है, 2 students performed the same experiment separately and each one of them recorded 2 readings of mass which are given below। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास टेबल में ये स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग रीडिंग देख लेते हैं। ये हो गया रीडिंग, तो पहला जो रीडिंग है और ये सेकेंड रीडिंग है। तो ए ने जो पहली रीडिंग ली थी वो थी 3.01 सॉरी, और दूसरी रीडिंग है 2.99। बी ने जो रीडिंग ली वो है 3.05 और दूसरी रीडिंग है 2.95, है ना। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो करेक्ट वैल्यू है मास की वो है 3.0 ग्राम और इनकी रीडिंग ये आई है। पहला क्वेश्चन है रिजल्ट्स, मतलब 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन, रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। तो दोनों ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। ऑप्शन बी, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए का प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। सी, बी का प्रिसाइज भी नहीं है एक्यूरेट भी नहीं है। और जो हमारे पास ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी है रिजल्ट्स ऑफ बी आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। मतलब हमें बस चेक करना है किसका प्रिसाइज है, किसका एक्यूरेट है, किसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ आपका रीडिंग्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक्यूरेसी, मतलब जो मेन आंसर है उसको नहीं देखते हैं, आपने जो रीडिंग लिया वो आपस में कितना एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब कितना प्रिसाइज है, सॉरी, है ना, इस पर ध्यान रखेंगे, कितना प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब आपने जो रीडिंग लिया वो कितना क्लोज है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग्स का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 3.01 माइनस 2.9। इस पर कभी कभी दिक्कत हो जाता है अचानक, जैसे 0.1 आंसर हो गया 0.01, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। होल्ड कर, रेडी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा अच्छे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 तो 0, तो ये 0.02 यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो 3.05 माइनस 2.95, तो ये आपका हो गया 0, ठीक है। और ये आपका 5 माइनस 5 0, और यहाँ पर आपका हो गया 9, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। और रेडी। अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 माइनस 5 0, 10 में से 9 गया 1, तो ये 0.1। तो देखिए 0.1 यहाँ पर क्या है, बड़ा है, और 0.02 ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो जो रीडिंग ए का है वो क्या है, ज़्यादा क्या है, आपस में क्लोज है, मतलब प्रिसाइज है। अभी एक्यूरेट, अभी आंसर नहीं देखना है, ये क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, ओके। और हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कितना क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। तो बस एक दूसरे से हमें कंपेयर करना है, एक्चुअल आंसर से नहीं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए प्रिसाइज है, ए क्या है, प्रिसाइज है। अब एक्यूरेसी देखते हैं, तो एक्यूरेसी में अब हम लोग चेक करेंगे मेन आंसर से ये कैसे मिल रहा है कि नहीं, इनके रीडिंग्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो हम लोग अगर इसका एवरेज ले, इसका मीन ले, तो 3.01 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 + 1 0 कैरी 1, तो 0 कैरी 1 6, 6.00/2 मतलब 3.00, मतलब 3 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो मिल रहा है हमारा एक्यूरेट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक्यूरेसी भी है, एक्यूरेट भी है। तो ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है, ठीक है। अब बी हमारा प्रिसाइज तो नहीं था, क्या बी एक्यूरेट है? तो फिर से इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 + 5 0 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1 और 3 5 6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये भी एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है, मतलब 3 के इसका क्लोज रिजल्ट है, मतलब एवरेज इसका 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का जो आपका रिजल्ट है, बी का जो रीडिंग है वो भी क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि उसका मीन एक्चुअल आंसर के बराबर आ रहा है, तो ये एक्यूरेट होगा।
तो अब ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन बी है, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ए प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आज हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग पीडीएफ में देखेंगे और अगली वीडियो से हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन क्या है, अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो एक फ़ारेनहाइट स्केल पे जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 200 डिग्री। व्हाट विल बी दिस रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा था जो डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो यहाँ पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 5/9, ठीक है, इंटू 200 है तो 200 माइनस 32। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा 5/9 इंटू, अब 200 माइनस 30 170 और 170 माइनस 2 168। तो 9 से ये जा रहा है 9 और 6 15, 9 से तो नहीं जा रहा है 3 से जा रहा है, तो 3 5s आर 15 एंड 3 6 आर 18 है ना, 3 5s आर 15 3 6 18। ओके, अब ये 3 है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 56 इंटू 5, तो 55 से 250 6 5 से 30 तो 280 हो जाएगा, 280/3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 270 + 10/3 मतलब 90 + 3 तो 93.33 डिग्री सेल्सियस या 93.3। ओके, तो इसी के साथ ये हमने पूरा किया। हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, पीडीएफ में देख लेते हैं क्वेश्चंस और लैंग्वेज जो हम लोग एक्चुअल आंसर लिखेंगे एग्जाम में उसके हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने जनरल लिखा है उसको। आप एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए आप वो अपने टीचर से फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, आप कैसे लिखेंगे। यहाँ एक जनरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मैंने क्वेश्चंस किया, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में ये क्या है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सिर्फ क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसको मैं प्लेलिस्ट में रख दूंगा। तो चैप्टर 1 हमारा है क्लास 11th, कोर्स बुक हमारी एनसीईआरटी है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन जो क्वेश्चंस है वो हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ रैंडम क्वेश्चंस और कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जल्दबाजी में मैंने -3 लिख दिया था जो गलत है, तो हम लोग थोड़ा रीचेक कर सकते हैं इसको। यहाँ 1 होता तो 10 to the power 0, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 में आपका यहाँ पर 5.000 है। ठीक है, तो ऐसे करके भी आंसर आपको मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकता है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है नहीं है, तो इससे रिलेटेड कुछ है। पर वैसे जनरली तो आंसर 5 ही होगा, पर जब सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर्स भी लिखा रहता है तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं लिख लिया। यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, इसका ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपका 4 होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 था तो एंड में भी हम 4 ही रखेंगे, तो इसलिए इसका ये हो जाएगा। फिर भी आप इसको एक बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ना 3 होगा ना 1 होगा, आपका 4 होगा। उसके बाद राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये 3 हमने किया। इसमें से ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार फिक्स कर देते हैं। एक जो हमारा कंबाइन कर रहा है रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट का मास तो दूसरा रिएक्टेंट का ये मास है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है। तो द मासेस ऑफ डाई ऑक्सीजन दैट कंबाइन आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज इतना इतना। ठीक है, तो हैंस द गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2.00 नैनोसेकेंड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, तो जब हम लोग इंटू करते हैं तो जो नंबर में फ्यूअर रहते हैं, मतलब कम रहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, वही आंसर में भी रहते हैं। तो यहाँ पर 2 है
तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। अब इसको जब हम लोग डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.6 अगर हम लोग सिर्फ लिखेंगे तो ये नहीं माना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, पर 2 होने चाहिए थे तो 1 0 और लिखेंगे तो 0.60 होंगे। तो इसमें 1 नहीं होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि शुरू में भी 2 था तो हमें 2 को ही एंड में भी रखना है। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला हमारे पास है एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल इनकी सेम वैल्यू है, तो आपको सबसे पहले एक रिलेशन चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रिलेशन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो अगर सेम वैल्यू है तो मान लेते हैं दोनों की वैल्यू x है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग ये पुट कर देंगे। आप चेंज कर सकते हैं कैसे आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ अच्छे से माइनस लिखेंगे हम लोग, तो -40 आएगी, तो 40 डिग्री आंसर है, क्योंकि दोनों स्केल में डिग्री का यूज़ होता है, केल्विन स्केल में नहीं होता है। तो देयरफॉर -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली and each one of them recorded 2 readings of mass which are given below. Correct reading of mass is 3.0 ग्राम। करेक्ट रीडिंग भी है और उनकी दोनों रीडिंग भी यहाँ पर आपको दी हुई है। तो करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3.0 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला है रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। और डी हमारे रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो हम लोग को बस एक्यूरेसी और प्रिसीजन चेक करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ देखते हैं। तो क्लोजनेस ऑफ रीडिंग जो होता है वो हमारा प्रिसीजन होता है। तो क्लोजनेस ऑफ रीडिंग में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है 0.02 और 0.1। ध्यान से आप देखिएगा 0.2 नहीं है, 0.2 होता तो ये अधिक होता, पर ये 0.02 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.02 ये प्रिसाइज है, जबकि ये प्रिसाइज नहीं है एज कम्पेयर्ड, है ना। अगला हम लोग देखते हैं, तो हम लोग एक्यूरेसी या एक्यूरेट है कि नहीं रिजल्ट, उसके लिए मीन या एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ए का हो गया 3.00, स्टूडेंट बी का भी वही हो गया, तो दोनों क्या है एक्यूरेट है, तो बोथ आर एक्यूरेट, ए भी और बी भी। ठीक है, तो यहाँ पर ए अगर हम लोग चेक करें, अब ऑप्शन देखते हैं, तो रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ये तो गलत है क्योंकि दोनों का एक्यूरेट तो है। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये बिल्कुल सही है। तो 1 करेक्ट ही है, तो यही आंसर होगा, पर फिर भी हम लोग आगे भी देख लेते हैं अभी रिजल्ट्स ऑफ। और आप भी एक बार एग्जाम में ऐसा चेक कर सकते हैं जल्दी से, है ना, कि ये गलत है कि नहीं। आगे भी रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, नहीं, बी का क्या है एक्यूरेट तो है, तो सी भी नहीं होगा। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, नहीं, बी का प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइज नहीं है, तो डी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देखते हैं। अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। तो बस हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है 9/5 की 5/9, तो यहाँ 5/9 होगा डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट -32, ये 5/9 होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 5/9, अब डिग्री फ़ारेनहाइट 200 दिया हुआ है, तो 200 डिग्री, तो हम लोग 200 वैल्यू पुट करके आगे बढ़ेंगे। इसको फिर क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 168 को मैंने 162 में तोड़ दिया, क्योंकि 162 आपका डायरेक्टली 9 से डिविजिबल है। तो हमारे पास जो 6 बचा उसको मैं यहाँ लेके, अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं। आप इनको सिंपल इंटू करके भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से आप पहले इसको कट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, आप एक बार चेक करिएगा। डायरेक्ट फिर सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि इंटू डिवाइड में क्या होता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, और धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री 11 चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।